भौतिक विज्ञान नवम लेसन नंबर 9 है बल तथा गति के नियम। हमने पीछे एक लेसन पढ़ा है जिसका नाम था गति। अब अगला टॉपिक है बल तथा गति के नियम। पिछले अध्याय में हमने गति का अध्ययन तो किया, किंतु अभी हमने इस बात पर कोई चर्चा नहीं की अभी तक कि गति का कारण क्या होता है। अपने दैनिक जीवन में हम व्यवहार में एक बात देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु है और उस वस्तु को हम गति देना चाहते हैं या गतिशील वस्तु को रोक देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना या ठोकर लगाना पड़ता है। इसी पर बल की अवधारणा आधारित है, अर्थात किसी चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए अथवा रुकी हुई वस्तु को गतिमान अवस्था में लाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है और इसी पर बल की अवधारणा आधारित है। बल क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब दो बातें इसके अंदर आपको देखने को मिली कि वस्तु की विराम अवस्था को और गतिमान अवस्था को, दोनों में परिवर्तन की बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विराम अवस्था में वस्तु है तो उसे गति में लाना, या गतिमान अवस्था में वस्तु है तो उसे विराम में लाना। इन दोनों कामों के लिए प्रयास करना, अर्थात या तो गतिमान अवस्था को विराम में ले आता है या विराम अवस्था से वस्तु को गतिमान अवस्था में ले आता है, और यदि नहीं ला पाता है तो इसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अर्थात बल वह धक्का या खिंचाव है या वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल कैसी राशि है? राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। दूसरी सदिश राशि कौन सी होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशि कहते हैं, क्योंकि इसमें दिशा लगा हुआ है, सदिश। इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। तो बल जो है हमारी एक सदिश राशि है। अब बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अथवा इसी को हम क्या कह देते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन है। बल के प्रकार। बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। अर्थात संतुलित बलों के प्रभाव से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? कि बल तो लगे होते हैं किंतु वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण, रस्साकशी का खेल आपने देखा होगा। जब इसमें दो टीम होती हैं और दोनों सिरों को खींचती हैं, तो दोनों टीम अगर बराबर बल से खींचें और बराबर बल से खींचने पर रस्सी ना इधर जाए ना उधर जाए, यानी परिणामी बल शून्य होगा। इस स्थिति में रस्सी पर लगाया गया बल संतुलित बल होगा, यानी बल तो उस पर लगेंगे लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का
परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि जब असंतुलित बल लगते हैं तो यह बल गति की दिशा तथा अवस्था में परिवर्तन कर देता है। उदाहरण जैसे वही रस्साकसी का खेल। रस्साकसी के खेल में यदि एक टीम दूसरे टीम से अधिक शक्तिशाली हो तो वह रस्से तथा कमज़ोर टीम को अपनी ओर खींच लेती है। इस दशा में रस्से पर लगने वाला बल असंतुलित बल होता है। अब संतुलित बल और असंतुलित बल, इन दोनों में क्या अंतर है? तो संतुलित बल, इसका परिणामी बल, इनका परिणामी बल शून्य होता है, यानी नेट फोर्स शून्य हो जाएगा। और असंतुलित बल में क्या है? परिणामी बल शून्य नहीं होता। जैसा आपने पीछे देखा कि असंतुलित बल लगने पर वस्तु या रस्सा एक तरफ चला जाएगा, खिंच जाएगा। दूसरा, ये बल विराम में स्थित वस्तु को गतिमान नहीं कर सकते। संतुलित बल हैं, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाते। ये बल विराम में स्थित वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। तीसरा, ये बल वस्तु के आकार को बदल सकते हैं, किंतु ये बल वस्तु के आकार को नहीं बदल सकते। वस्तु के आकार को बदल सकते हैं ये बल संतुलित वाले, और पीछे हम कह रहे थे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करते। मान लीजिए कि एक गेंद है आपके पास और उस गेंद पर कई हाथों से उस पर बल लगाया जाए और वो उसकी आकार बदल सकता है उसका। तो इस प्रकार संतुलित बल आकार तो बदल देता है किंतु उसकी स्थिति नहीं बदल सकता, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। ये आज का टॉपिक है, इसे आपको नोटबुक में नोट करना है। तो आज के हमारे टॉपिक में बल का कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, बल की परिभाषा क्या है, उसका मात्रक क्या है, और बल के प्रकार, संतुलित बल, असंतुलित बल, इन दोनों में अंतर, आज इतना ही तैयार करेंगे।